नमस्कार साथियों, आप सबका A1 एग्रो क्लासेस के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जो कल हॉस्टल है उसकी विजिट करने वाले हैं और यहाँ जो दैनिक दिनचर्या जो बच्चियों की रहती है उसके बारे में जो भी आपके मन में सवाल आ रहे हैं उन सबको जानने की कोशिश करेंगे। या जो मैम है उनसे बात करेंगे, क्या बच्चों की दैनिक दिनचर्या रहती है, क्या बच्चों का रूटीन रहता है, उस बारे में आज जानने की सबकी कोशिश करेंगे। आइए तो आइए मैम से जानते हैं यहाँ का क्या रूटीन रहता है और मैम से बात करेंगे। नमस्कार सर। मैम बताइए, यहाँ बच्चियाँ जो अपने यहाँ सुबह से शाम तक की क्या एक्टिविटी रहती है अपने A1 क्लासेस के अंदर? सर 6 बजे हमारी गुड मॉर्निंग होती है, फिर बच्चों का चाय नाश्ता होता है। 8 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारी क्लासेस चलती है। जब बच्चियाँ लंच कर लेती है उसके बाद का क्या रूटीन रहता है आगे का? सर बच्चों 1 बजे से लेकर 3 बजे तक रेस्ट का टाइम रहता है। 3:30 से 6 बजे तक क्लासेस चलती है। 6 बजे के बाद में डिनर होता है। बच्चे जब लंच करने जाते हैं तो आप लंच में यहाँ पे क्या मिलता है अपने यहाँ बच्चों को? सर मसाला, छाछ, सलाद और रोटी और सब्जी। तो फिर डिनर में आप बच्चों को क्या देते हैं? सर डिनर में हरी सब्जी, रोटी, दाल और पुलाव। एक दिन दाल होती है, एक दिन कड़ी होती है। तो मैम क्या हमारे बच्चों से बात हो सकती है? कुछ बच्चों से बात करें और संस्थान के बारे में और जो सवाल है वो जानने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, अभी कुछ 10 मिनट का ब्रेक मिला बच्चे को, तो कुछ बच्चे ऊपर आए हुए हैं, तो आइए मैं आपसे बात कराती हूँ। आइए बच्चों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि ये जो दैनिक दिनचर्या है वो किस प्रकार है बच्चों की रहते हैं। तो कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। तो बेटा आपका नाम क्या है? कहाँ से बेटा? सराधना से हो। बेटा आपका नाम? कहाँ से बेटा? अनंतपुर कालो से। और हेलो बेटा, आप कहाँ से हो? रियाबड़ी से हो। तो बेटा आप यहाँ कितने टाइम से रह रहे हैं? लगभग 4 महीने 4 महीने हो गए। और तैयारी किसकी कर रहे हो अभी आने की? जेट की तैयारी कर रहे हो। तो बेटा कैसे तैयारी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। लग रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल होगा। होगा क्यों नहीं? अच्छा बेटा, इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हें कि सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ से? होगा क्यों नहीं सर, बहुत अच्छी पढ़ाई कराते हैं यहाँ पे, हम भी पढ़ाई भी करते हैं और यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, तो होगा क्यों नहीं होगा सिलेक्शन। तो ठीक है बेटा, तो तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो खुद अपने हिसाब से? जैसे हमारे सुबह 8 बजे लगभग क्लास लगती है, तो 12 बजे तक हमारी क्लास लगती है। फिर हमारा लंच होता है, खाना खाते हैं, वापस हमारे 2 बजे के लगभग वापस क्लास लगती है। फिर 6 बजे हमें छुट्टी होती है वापस, तो हम खाना खा के सीधा रूम में पढ़ते हैं। शाम को लगभग 1 बजे 2 बजे तक पढ़ते हैं। तो बेटा मन लग जाता है यहाँ तुम्हारा? हाँ, अभी तो मन लग रहा है, काफी टाइम हो गया यहाँ पे रहते हुए, 10 महीने का समथिंग हो गया है। अच्छा, 10 महीने से आप बेटा यहाँ रह रहे हैं। तो बेटा आपकी पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है? पढ़ाई तो काफी अच्छी चल रही है सर, बहुत फोकस कर रहे हैं हम लोग ईयर में वैसे भी। अच्छा बेटा, आप यहाँ रह के लॉन्ग ईयर की तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं बेटा? जेट की तैयारी कर रहे हैं और पूरे साल भर के यहाँ तैयारी कर रहे हैं। अच्छा बेटा, आप बताइए, जैसे कभी कभार तो मानसिक तनाव भी आता होगा? हाँ, तो सर ना मोटिवेशनल मूवी दिखाते हैं, कभी कभी ना मनोरंजन करवाते हैं, तो इतना नहीं होता है स्ट्रेस वगैरह। अच्छा, स्ट्रेस वगैरह नहीं आता है इसमें आपको? तो मैम कुछ और बच्चे हैं जिनसे हमारी बात हो सकती है यहाँ पे? सर 8-9 लोगों में कुछ और बच्चे जिससे हम आपसे मिलेगा। जी मैम, धन्यवाद दीजिए। चलो, 2 बच्चियां और हैं जिनसे अपन बात करते हैं कि इनका क्या रूटीन रहता है, ये किस प्रकार से पढ़ रही है और इनकी तैयारी कैसी जा रही है। तो बेटा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। सर मेरा नाम आरती है। कहाँ से हो बेटा? सर गेमलियावास से। और बेटा आप कहाँ से हो? सर मेरा आनंदपुर कालो से बेटा। तो यहाँ आके बेटा आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? सर जेट ICR और लॉन्ग ईयर की तैयारी कर रहे हैं। तो बेटा आप यहाँ आप कितने टाइम से हो? 10 महीने से लगभग यहाँ रह रहे हो। तो बेटा यहाँ का माहौल वगैरह, आपको जो स्टाफ है, जो मैम है, ये सब आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा बेटा? उसके बारे में बताओ। फैमिली की तरह लग रहा है। अच्छा, एकदम मन लग जाता है बेटा? अच्छे से मन लग जाता है? पढ़ाई वगैरह अच्छे से चल रही है आपकी? सिलेक्शन को लेके कितना श्योर हो बेटा? पक्का होगा? आपको क्या लगता है? बिल्कुल हो जाएगा सर। अच्छा, ICR में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं आप? सर सपना तो IRA का देखा है। अच्छा, तो बेटा सपना देखा है तो उसके लिए मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से? बिल्कुल बेटा, फिर आपको हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप IRA तक जाएंगे। क्या शेड्यूल रहता है बेटा, उसके बारे में बताओ। सर संडे रूटीन हमारा रहता है, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक हमारा टेस्ट होता है। अच्छा। और टेस्ट होने के बाद जिस लड़की को मार्केट से काम होता है, मैम हमारे साथ चलते ठीक है हैं बेटा। और वहाँ से मार्केट से हम सामान लेके आते हैं, तो उसके बाद रेस्ट करते हैं। अच्छा। और शाम को स्पेशल डाइट होती है। स्पेशल डाइट करने के बाद नाइट को हमें मोटिवेशनल मूवी दिखाई जाती है, जिससे हमारा डिप्रेशन काफी कम हो जाता है।
तो बेटा जैसे आपने बताया आप दोनों ही ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो ग्रामीण परिवेश में जब आते हैं तो जो पेरेंट्स होते हैं उनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेके, बच्चियों की जो सिक्योरिटी है उसको लेके सवाल हमेशा रहता है। जैसे तो उसको लेकर आपके मन में भी सवाल रहा होगा या आपके पेरेंट्स के मन में भी सवाल रहा होगा, तो उसके बारे में कुछ बताइए। सर जब हम गांव से यहाँ से आए थे तो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में आए थे। जब यहाँ का माहौल देखा तो हमारे पेरेंट्स भी यहाँ से संतुष्ट हो गए थे। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है सर, और हमें भी अच्छा फील हुआ। 10 महीने हो गए, हमें ऐसे कुछ भी लगा नहीं कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पे सिक्योरिटी फुल है, हमारे नियम रहते हैं हमारे साथ, और यहाँ पे खाना वाना सब यहीं पे होता है। और 3rd फ्लोर पर हमारे रूम है, वहाँ पे रहते हैं, और 1st फ्लोर पर ही हमारी क्लास। अच्छा, अपन जहाँ खड़े हैं ये 3rd फ्लोर है? यस सर, यहीं पे। और इसके नीचे ही 1st फ्लोर पे तुम्हारी क्लासेस होती 1st है? फ्लोर पे हमारी क्लासेस लगती है, और बाहर जाने का कोई इतना काम नहीं है, तो सिक्योरिटी 100% है। अच्छा, चलिए सर, आरएस सर आज यहाँ आए हैं तो आपको एक बार ब्रेक हॉस्टल विजिट करवाते हैं कि ब्रेक हॉस्टल के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी है वो हम बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं। ये बच्चे कोई बाहर के बच्चे नहीं हैं, हमारे बच्चे हैं, अपने बच्चे परिवार में से रहते हैं। ये जैसे 8 नंबर रूम है, और इधर कैमरा लेके ये इस रूम के अंदर बेड दे रखे हैं, बिस्तर दे रखे हैं। ये सब संस्थान की तरफ से होता है। अटैच लेट बाथ है, और प्रत्येक बच्चे को टेबल वगैरह और ये सारा सिस्टम मिलता है। और एक रूम के अंदर 3 बच्चियाँ रहती हैं, 3 से ज़्यादा बच्चियाँ नहीं रहती हैं एक रूम के अंदर। हम रूम देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा वेल सेटल रूम है, आपने सारी सुविधाएं दे रखी है। हम देख रहे हैं यहाँ कुछ पोस्टर चिपकाए हुए बच्चों। मैं अमूमन जो हॉस्टलों में जाता हूँ देखता हूँ तो इसका संस्थान के द्वारा चार्ज रखा जाता है या फिर फाइन लगा दिया जाता है कि अगर ऐसी कुछ हरकत होती है तो उसका फाइन लगाया जाता है बच्चे को। तो आपके यहाँ भी संस्थान में कुछ ऐसा सिस्टम है? देखो सर, ऐसा सिस्टम हालांकि रखना चाहिए ताकि अपनी दीवार वगैरह वो गंदी नहीं करे बच्चे, लेकिन हम बच्चों को परिवार की तरह रखते हैं। तो अभी ये इन्होंने जो ये दीवार गंदी नहीं की है, मैं आपको इधर पास में तो मैं आपको बताऊं, ये बच्चों के मोटिवेशनल के तौर पर कि भी सुबह उठते ही ये देखें इसको तो उसको लगे कि भी हाँ उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आई है। तो इस प्रकार का इन्होंने ये लगा रखा है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है ये, है ना। ये कोई खराब बात नहीं है। ये हमारे डायरेक्टर सर का ऑफिस है, और यहाँ पर ये सारा सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा है। चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे ये अपने बॉयज हॉस्टल हो, ये सारा एक्सेस यहाँ पर आ रहा है। और इधर ये अपने पूरी दूसरी हॉस्टलों के जितने भी एक्सेस हैं, कैमरामैन, वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ ही सारा का सारा सिस्टम लगा रखा है। अगर किसी को आवाज देनी है तो वो यहीं से दे सकता है। लेकिन बात ऐसी है यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो हॉस्टल है वो गर्ल्स हॉस्टल है, तो इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे पहली बात है। जी सर, उसमें हमने बात भी करी। हाँ, हमारे 3 लेडीज वार्डन तो है ही है। इसके अलावा बच्चियों को डर नहीं लगे, बच्चे अपने आप को सिक्योर फील करें, इसके लिए हमने क्या कर रखा है कि हमारे डायरेक्टर सर है और मैडम है, तो यही सोचते हैं ऑफिस के अंदर। अच्छा सर, यही कर लेते हैं? बिल्कुल, रात को नाइट को सर और मैम यहीं पर रहेंगे ताकि किसी प्रकार से बच्चियों को डर नहीं लगे, बच्चियों को ऐसा नहीं होगा हम इनसिक्योर है। अब हम उस फ्लोर पे आ सके हैं जहाँ पर नाइट गेम चलता है। तो आइए नाइट गेम के बारे में बच्चों को देखते हैं कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, इस बारे में जानकारी लेते हैं। सर आपने यहाँ का सिस्टम बताया, बहुत अच्छा सिस्टम, बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ सर ये यहाँ पे भी जो आपने ऊपर सिस्टम हॉस्टल में बताया था वैसा कुछ सिस्टम आपने यहाँ भी कर लिया? हाँ, मैंने बताया था। एक्चुअली के अंदर हमारे जितने भी हॉस्टल है, लाइब्रेरी है, क्लासरूम है, उन सब के अंदर हमने इस प्रकार का टेक्निकल सिस्टम लगा रखा है। जैसे ये हमने सिस्टम लगा रखा है जिसके अंदर वही स्पीकर, कैमरा, पीछे कैमरा बैक में लगा हुआ है, आगे कैमरा लगा हुआ है। मान लो जैसे ऑफिस के अंदर की कैमरा है, वहाँ से ब्रॉडकास्ट होती है। मान लो यह बच्चा बैठा जैसे नाइट के अंदर बैठा है और मान लो उसको कोई प्रॉब्लम भी होती है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे कह सकता है कि सर या मैम, क्योंकि ये जितना जैसे भी आप बोलेंगे। अच्छा, बहुत ज्यादा एक्सेस आपके पास भी रहता है? मैनेजमेंट एक्सेस है वो ऑफिस के अंदर रहता है, डायरेक्टर सर के पास रहता है। और यहाँ पर जो भी कोई मान लो बोलेगा तो उसका ब्रॉडकास्ट, उसका नोटिफिकेशन प्रत्येक मैनेजमेंट टीम के फोन पर नोटिफिकेशन आएगा कि उस रूम के अंदर उस जगह पे कोई हरकत हो रही है। जी सर। तो साथियों, ये था अपना A1 एग्रो क्लासेज। यहाँ रहकर हमने विभिन्न जो पहलू है, जो लड़कियों से रिलेटेड जो पहलू है, जो गर्ल्स हॉस्टल से रिलेटेड जो भी पहलू थे, उन तमाम पहलुओं पर हमने बात की। और सारी मतलब जो ये संस्थान है उससे मेरा जो रिव्यू है वो ऑल ओवर जो रिव्यू है वो बहुत बेस्ट रिव्यू है। संस्थान बहुत अच्छा से मैनेज कर रहा है। जो गर्ल्स हॉस्टल है
उसकी जो सिक्योरिटी, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, सिक्योरिटी को इस संस्थान ने सबसे टॉप पे रखा हुआ है और उसको लेकर ये संस्थान आगे बढ़ रहा है और इस संस्थान को ये लगातार निरंतर इसी प्रकार प्रगति करता रहे, इसके लिए हमारे संस्थान को ढेर सारी शुभकामनाएं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.